ईयर 2020 एक ऐसा साल जिसने हम ह्यूमंस को एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी का पार्ट बना दिया है, जहां हम सभी कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस के साथ अपनी लाइफ में बहुत सारी हाईली रिस्की सिचुएशन में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। बट ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से हमारे मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ है, जिसका आंसर हम रोज वीडियोस, आर्टिकल्स और न्यूज के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन से कैसे और कब तक बाहर निकल पाएंगे। आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इस इन्फेक्शन को जितना जल्दी से जल्दी कंट्रोल करेंगे उतना ही इसके ट्रांसमिशन रेट कम होते जाएंगे। बट दिस डिपेंड्स ऑन आवर ग्लोबल गवर्नमेंट्स। दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स के पास इस पैंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 3 ऑप्शन हैं: लिव विद इट, स्ट्रेटेजिक प्रिवेंशन और वर्क टुगेदर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन विच इज लिव विद इट, सभी गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा लोग वायरस के होस्ट बन जाएंगे और डॉक्टर्स के लिए अपने पेशेंट्स की लाइफ बचाने के चांसेस कम हो जाएंगे। और वहीं हॉस्पिटल्स में लेस ट्रीटमेंट बेड्स की वजह से डेथ रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल की या तो वायरस या फिर हेल्थ केयर सिस्टम के कोलैप्स होने की वजह से डेथ हो जाएगी। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन्फेक्टेड लोग अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू वायरस से लड़ पाएं, और अगर ऐसा होता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी फॉर्म हो सकती है, जिसकी वजह से वायरस को कोई न्यू बॉडी होस्ट नहीं मिल पाएगा और धीरे धीरे पैंडेमिक ओवर हो जाएगा। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज स्ट्रैटेजिक प्रिवेंशन। इस ऑप्शन के सिनेरियोज में सभी गवर्नमेंट्स और अदर कम्युनिटीज वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज और टेस्टिंग के थ्रू वायरस को बीट कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पैंडेमिक को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाएंगे और इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन करेंगे और उनके इंटरेक्शन में आए सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आने वाले कुछ सालों में वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो 40 to 90% वैक्सीन कंजम्पशन के बाद भी एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, जो पैंडेमिक को खत्म करने में हेल्प कर सकती है। एंड थर्ड ऑप्शन है वर्क टुगेदर। इसके अकॉर्डिंग सभी गवर्नमेंट्स मिलकर सारे सेम रूल्स और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करके वायरस को खत्म करने में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और अगर सभी गवर्नमेंट्स एक कोऑर्डिनेशन के साथ इंटरकनेक्टेड होकर काम करें तो यह पैंडेमिक जल्दी ओवर हो सकता है। बट अगर यह वायरस खत्म नहीं होता है तो पैंडेमिक सिचुएशन के वर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और यह भी पॉसिबल है कि जिन एनिमल्स के थ्रू यह वायरस फैलना शुरू हुआ है वो दोबारा से भी स्प्रेड हो सकता है और हमारे सभी कलेक्टिव एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक पैंडेमिक सिचुएशन को ओवर करने में हेल्प कर सकता है? लिव विद इट एक क्विक ऑप्शन जरूर है, बट चांसेस है कि लोग ठीक होने के बाद भी वायरस के थ्रू दोबारा इन्फेक्ट हो जाएं और ये ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। वर्क टुगेदर ये ऑप्शन अट्रैक्टिव और स्पीडी जरूर है, बट आज के सिनेरियोज के अकॉर्डिंग जहां कुछ कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर सिचुएशन में हैं, वहां ग्लोबली सभी गवर्नमेंट्स का पैंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स लेना क्वाइट इम्पॉसिबल है। नाउ द फाइनल आंसर इज स्ट्रैटेजिक प्रिवेंशन। मे बी वैक्सीन डेवलप होने में 1 ईयर से भी ज्यादा टाइम लग जाए, बट अगर हम डेली प्रोटेक्शन मेजर्स जैसे कि सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट्स के सभी रूल को सही तरीके से फॉलो करें तो स्ट्रैटेजिक प्रिवेंशन इस पैंडेमिक को रोकने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी के वे में प्रूव हो सकता है। वर्ल्ड की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सभी को पैंडेमिक ओवर होना एक इल्यूजन जैसा लग सकता है, बट अगर सोशल सर्विसेज और सिस्टम रीडेवलप हो जाएं तो पॉसिबल है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा।